चॉकलेट वाली बहू। प्रथम एक बहुत बड़ा और फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट था। प्रथम को चॉकलेट्स बहुत पसंद थी, मगर उसे चॉकलेट्स खरीदने में बहुत हेजिटेशन होती। उसे लगता कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जब चॉकलेट खरीदने जाएगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। वो इसी हिचकिचाहट में अपने किसी एम्प्लॉय से भी चॉकलेट्स नहीं मंगवाता था। एक दिन जब वो घर जा रहा था, रास्ते में उसने देखा कि एक लड़की सड़क के किनारे पर बैठकर रो रही थी। उसने अपनी कार रोकी। अरे मैडम, कोई परेशानी है क्या? रो क्यों रही हो? दरअसल मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन क्यों? मेरा नाम शिखा है। मेरे पिता एक व्यापारी हैं और वो ज्यादातर विदेश में रहते हैं। मुझे बचपन में एक पंडित ने वरदान दिया था कि मैं जो भी चीज छू लूंगी वो चॉकलेट बन जाएगी। लेकिन इसके बाद जब मैं घर गई तो मेरा बैग, बुक्स और सब कुछ चॉकलेट बन जाता। इसलिए मेरे पापा ये स्पेशल ग्लव्स उसी पंडित से लेकर आए। लेकिन मेरी सौतेली माँ के बच्चे यानी मेरे भाई बहन जब भी मुझसे चॉकलेट मांगते हैं मैं उन्हें बनाकर दे देती। इस बार मेरे पापा जब विदेश गए तो मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। वो कहती है कि मैं उसके बच्चों को भी मार कर दूंगी। अरे वाह, अगर मैं इसे अपने घर ले जाऊं तो मेरे पास तो चॉकलेट ही चॉकलेट होंगी। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो, फिर मैं तुम्हें घर से निकाल भी नहीं पाऊंगा। शिखा उसकी बात मान लेती है और दोनों उसी दिन शादी कर लेते हैं और घर पहुंचते हैं। माँ, देखो कौन आया है। अरे आ गया बेटा। अरे ये क्या, तूने शादी कर ली ऐसे अचानक? मेरी बहू ले आया और मुझे खबर तक नहीं। अरे माँ, बात ही ऐसी है। ये कोई आम बहू नहीं है बल्कि चॉकलेट वाली बहू है। प्रथम ने पूरी बात माँ को बताई। माँ अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। यही सोचकर उसने भी बहू का स्वागत किया। प्रथम ने शिखा से बहुत सारी चीजें चॉकलेट में बदलवाना शुरू कर दिया। वो जी भरकर चॉकलेट खाता। कुछ दिन बाद प्रथम को शिखा के ग्लव्स भी खटकने लगे थे। एक दिन उसने शिखा से कहा, तुम एक काम करो, ये ग्लव्स भी मुझे दे दो। अब इनका कोई काम नहीं। अरे नहीं, इनके बिना सारी चीजें चॉकलेट में बदल जाएंगी। कोई बात नहीं, मैं फिर से खरीद लूंगा। प्रथम स्पेशल ग्लव्स दूर जंगल में फेंक आता है। उसके बाद शिखा ना खाना बना पाती ना कुछ काम कर पाती। प्रथम की माँ भी अब शिखा के इस वरदान से तंग आ जाती है और नाराज होकर अपने दूसरे मकान में चली जाती है। लेकिन प्रथम का चॉकलेट के लिए ये पागलपन खत्म नहीं होता। कुछ महीने में ही प्रथम बहुत मोटा और आलसी हो जाता है और अपना बिजनेस भी ठीक से नहीं कर पाता। उसे कई छोटी मोटी बीमारियां हो जाती हैं। एक दिन उसका फैमिली डॉक्टर शिखा से मिलने घर आता है और कहता है कि अगर प्रथम ने अनहेल्दी खाना नहीं छोड़ा तो उसकी हेल्थ के लिए बहुत बुरा होगा। शिखा उसे बार बार रिक्वेस्ट करती है, प्रथम तुमने वो ग्लव्स कहाँ फेंके हैं? तुम उन्हें ढूंढ कर लाओ वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? लेकिन प्रथम सब कुछ अनसुना कर देता है। काम ठीक से न करने की वजह से उसके बिजनेस में घाटा होने लगता है। उसके घर का सारा सामान भी अब चॉकलेट में बदल चुका होता है और एक दिन टेंशन और मोटापे से जुड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ जाने की वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। अब उसे रियलाइज होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है। सिर्फ चॉकलेट के चक्कर में उसने अपनी माँ, अपनी पत्नी और अपने डॉक्टर की और अपने सभी वेल विशर्स की बातों को इग्नोर कर दिया। यहाँ तक कि अपनी बीमारियों पर भी ध्यान नहीं दिया। बना बनाया बिजनेस भी खत्म होने वाला है। अब वो बिना देरी के उन स्पेशल ग्लव्स को ढूंढने निकल पड़ता है और 20 घंटों तक गिरते संभलते हुए पूरा जंगल छान मारने के बाद उसे वो ग्लव्स मिल ही जाते हैं। वो उन्हें शिखा के हाथों में पहना देता है और अपनी माँ और पत्नी से वादा करता है कि वो अपनी किसी भी पसंद को अब अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। दोस्तों, हर चीज अपनी सीमा में ही अच्छी लगती है। जरूरत से ज्यादा कोई काम करने से नुकसान ही उठाना पड़ता है।